आधी से ज्यादा खुराक मकामी तौर पर पैदा नहीं हो रही तो वो कहां से आ रही है? इसका सादा जवाब है पाकिस्तान के भाई सूबे पंजाब और सिंध से। पंजाब जो पाकिस्तान की ज़रूरी रीढ़ की हड्डी कहलाता है, सालाना करोड़ों टन गंदम और चावल पैदा करता है। सिंध भी बड़ी मिकदार में चावल, गंदम, गन्ना, दालें और सब्जियां फराहम करता है। यही दो सूबे बलूचिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं और ये सिर्फ एक तिजारती लेन देन नहीं बल्कि रियासती सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट और हंगामी इमदाद के तहत किया जाता है। इस खुराक को बलूचिस्तान के दूर दराज, पहाड़ी और गैर हमवार इलाकों में पहुँचाने के लिए पाक फौज, FC, सूबाई हुकूमत और महकमा खुराक दिन रात काम करते हैं। सिक्योरिटी की मौजूदगी, नकलो हमल की सहूलियात, गोदामों में ज़ख़ीरा और बर वक्त फरहमी जैसे मराहिल एक पेचीदा निज़ाम के जरिए मुकम्मल किए जाते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कुदरती वसाइल से माला माल और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाला सूबा है। ये खिता जहां मादनियात, साहिली पट्टी और महल वकू के एतबार से बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल है, वहीं यहाँ पिछली 2 दहाइयों से एक मखसूस बयानिया मुसलसल परवान चढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को सिर्फ लूट रहा है और कुछ नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर बाज़ बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें, इनके तर्जमान और बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे पर चलने वाले गिरोह ये तासुर देते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान को पाल रहा है, जबकि खुद भूखा, बेहाल और मजलूम है। इस बयानिया को जज्बाती नारे, बच्चों के कफन और झूठी तस्वीरी मुहिमों के जरिए इतनी शिद्दत से फैलाया जाता है कि एक आम पाकिस्तानी भी शशो पंच में मुब्तला हो जाता है। ताहम अगर हम इस नारे बलूचिस्तान पाकिस्तान को खिला रहा है को ज़मीनी हक़ाइक़, रियासती अदादो शुमार और क़ज़ाई ज़रूरियात के तनासुर में परखें तो ये एक खोखला और बदनीयती पर मबनी बयानिया साबित होता है। खासतौर पर जब बात बुनियादी इंसानी ज़रूरत यानी खुराक की हो तो मामला सिर्फ बयानिए का नहीं बल्कि बका का बन जाता है। यहीं से सवाल जन्म लेता है कि क्या बलूचिस्तान खुद ग़िज़ाई तौर पर खुद कफील है? अगर नहीं तो इसकी खुराक की ज़रूरियात कौन पूरी कर रहा है? क्या रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान को वाकई लूट रही है या इसे सहारा दे रही है? आइए इन सवालात का जवाब एक एक करके मुकम्मल तफसील और मुस्तनिद हवालों के साथ तलाश करते हैं। बलूचिस्तान की कुल आबादी अंदाज़न 1.6 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, जिसके लिए बुनियादी खुराक की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। एक औसत इंसान सालाना 100 से 120 किलोग्राम गंदम, चावल, आटा और दीगर अजनास इस्तेमाल करता है। इन अदादो शुमार की बुनियाद पर अगर हम गंदम के सालाना ज़रूरियात का तखमीना लगाएं तो बलूचिस्तान को तकरीबन 16 लाख टन गंदम दरकार होती है, मगर बलूचिस्तान की अपनी गंदम की पैदावार सिर्फ 8.65 लाख टन है, जो इसकी कुल ज़रूरत का सिर्फ 54% है। ये एक वाज़ेह इशारा है कि बलूचिस्तान अपनी गंदम की ज़रूरत के लिए खुद कफील नहीं है। चावल का मामला भी इससे मुख्तलिफ नहीं। सूबे को सालाना 10 लाख टन चावल दरकार होते हैं, जबकि मकामी पैदावार सिर्फ 4.98 लाख टन है। यानी चावल में भी सूबा तकरीबन 50% खुराक बैरूनी ज़राए से हासिल करता है। ये अदादो शुमार किसी इदारे या हुकूमत ने नहीं बल्कि खुद बलूचिस्तान की वजारत ज़राअत और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्ट्रेटेजिक ने जारी किए हैं। गोया इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। जब बलूचिस्तान की आधी से ज्यादा खुराक मकामी तौर पर पैदा नहीं हो रही तो वो कहां से आ रही है? इसका सादा जवाब है पाकिस्तान के भाई सूबे पंजाब और सिंध से। पंजाब जो पाकिस्तान की ज़रूरी रीढ़ की हड्डी कहलाता है, सालाना करोड़ों टन गंदम और चावल पैदा करता है। सिंध भी बड़ी मिकदार में चावल, गंदम, गन्ना, दालें और सब्जियां फराहम करता है। यही दो सूबे बलूचिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं और ये सिर्फ एक तिजारती लेन देन नहीं बल्कि रियासती सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट और हंगामी इमदाद के तहत किया जाता है। इस खुराक को बलूचिस्तान के दूर दराज, पहाड़ी और गैर हमवार इलाकों में पहुँचाने के लिए पाक फौज, FC, सूबाई हुकूमत और महकमा खुराक दिन रात काम करते हैं। सिक्योरिटी की मौजूदगी, नकलो हमल की सहूलियात, गोदामों में ज़ख़ीरा और बर वक्त फरहमी जैसे मराहिल एक पेचीदा निज़ाम के जरिए मुकम्मल किए जाते हैं। बलूचिस्तान को खुराक की फरहमी महज एक मामूली अमल नहीं बल्कि एक रियासती जिम्मेदारी और कुर्बानी है। पाकिस्तान न सिर्फ खुराक फराहम करता है बल्कि इस पर सब्सिडी भी देता है। मिसाल के तौर पर पंजाब से अगर गंदम 2400 रुपए फी मन पर हासिल हो तो बलूचिस्तान में इसे 2000 रुपए फी मन पर फरोख्त किया जाता है। इस फर्क को रियासत बर्दाश्त करती है। इस तरह बलूचिस्तान के हसास और शोरश ज़दा इलाकों में खुराक की तरसील के दौरान अगर किसी रियासती एहलकार पर हमला हो जाए या खुराक की गाड़ियों को निशाना बनाया जाए तो भी रियासत अपनी पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाती। ये वो खामोश वफादारी है जो दुश्मन के नारे, झूठे दावे और कफन मुहिम के शोर में दब कर रह जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान को खिला रहा है जैसे नारे बज़ाहिर दिलकश लगते हैं, मगर हकीकत से इनका दूर का भी वास्ता नहीं। ये नारे एक मखसूस मंसूबाबंदी के तहत तैयार किए जाते हैं ताकि नौजवानों के जहन में रियासत से बगावत की नफ्सियात पैदा की जा सके। सोशल मीडिया पर कुछ अलहदगी पसंद सफ़हात पर तस्वीरें लगाई जाती हैं जिनमें पंजाब की गंदम से भरी गाड़ियों को बलूचिस्तान का हक छीनने के तौर पर पेश किया जाता है, हालांकि वो गंदम बलूचिस्तान के लिए फराहम की जा रही होती है। यही प्रोपेगेंडा
کرتے हुए जब कोई बलोच नौजवान सच्चाई जानना चाहे तो इसे एजेंट गुलाम या वफादार रियासती कुत्ता कहा जाता है। ये ज़हनी गुलामी की ऐसी मिसाल है जो सिर्फ दुश्मन के एजेंडे पर चलने वाले अफराद ही फैला सकते हैं। बलूचिस्तान के अवाम बिलखसूस दही इलाकों के लोग रियासत के इन इक़दामात को दिल से सराहते हैं। नोशकी, आवरान, खारान और वाशिक जैसे इलाकों में जब गंदम की सप्लाई पहुंचती है तो मकामी लोग अपने सिपाहियों, ट्रक ड्राइवर्स और इंतजामिया के एहलकारों को खैर मकदम करते हैं। वो जानते हैं कि इनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरत सिर्फ रियासत ही पूरी करती है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान के नौजवानों को इन मुस्बत पहलुओं से दूर रखने के लिए मनफी मुहिम चलाई जाती है। स्कूलों, यूनिवर्सिटियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मनफी बयानिया फैलाया जाता है। इस बयानिया का जवाब देना अब सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हर बाशऊर शहरी की जिम्मेदारी बन चुकी है। ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। गैस, कोयला, सोना, तांबा, मार्बल और दीगर मादनियात की शक्ल में सूबा कौमी मईशत में अहम किरदार अदा करता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान को अकेला पाल रहा है। वसाइल का तबादला रियासती निजाम का हिस्सा होता है और बदले में रियासत खुराक, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और रोजगार मुहैया करती है। सिर्फ गैस या तांबे को देखकर ये कहना कि बलूचिस्तान सब कुछ दे रहा है सरासर नाइंसाफी और लाइल्मी है। दर हकीकत रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान को खुराक, तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, रोजगार, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली और सब्सिडी की सूरत में खिला रही है। ये ताल्लुक लूटने का नहीं बल्कि मोहब्बत और जिम्मेदारी का है। जब दुश्मन पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि वो बलूचिस्तान को लूट रहा है तो वो असल में बलोच अवाम की कुर्बानियों, रियासत की वफादारी और यौमी यकजहती के जज्बात को निशाना बना रहा होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है और पाकिस्तान बलूचिस्तान की ताकत, उम्मीद और रिश्तेदार है। अगर हम इस नुक्ते को समझने में कामयाब हो जाएं तो हमें हर झूठा नारा, हर जज्बाती मुहिम और हर प्रोपेगेंडा गैर मुतल्लिक महसूस होगा। पाकिस्तान बलूचिस्तान को खिला रहा है न सिर्फ खुराक से बल्कि वफादारी, मोहब्बत और इज्जत से।